जय हिंद एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एनसीसी एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। और जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रिल आर देयर। ड्रिल कितने प्रकार की होती है? तो ड्रिल जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है ओपन ड्रिल और एक होती है क्लोज ड्रिल। व्हाट टाइप ऑफ ड्रिल टेक्स प्लेस इन दी फील्ड। फील्ड एरिया में यानी कि ओपन फील्ड एरिया में किस प्रकार की ड्रिल की जाती है? तो वो की जाती है ओपन ड्रिल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। What kind of drill is done in the peace area? शांत क्षेत्र में कैसी ड्रिल की जाती है? तो शांत क्षेत्र में कैसी ड्रिल की जाती है? क्लोज ड्रिल की जाती है। ऑप्शन बी। What are the main principles of drill? ड्रिल के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो ड्रिल के प्रमुख सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो फुर्ती, स्थिरता और मिलजुल कर काम करना, ये ड्रिल के प्रमुख सिद्धांत हैं। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 105। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन वर्ड्स ऑफ कमांड। वर्ड ऑफ कमांड में कितने भाग होते हैं? तो वर्ड ऑफ कमांड जब भी दी जाती है तो उसमें दो मुख्य भाग होते हैं, एक होता है क्वेश्चनरी और दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव। पहला होता है चेतावनी और दूसरा होता है कार्यकारी। क्वेश्चन 106। इन क्विक टाइम हाउ मेनी स्टेप्स डू एनसीसी बॉय कैडेट टेक्स पर मिनट। तेज चाल में जो बॉयज कैडेट होते हैं वो प्रति मिनट में कितने कदम लेते हैं? तो तेज चाल में बॉयज कैडेट प्रति मिनट 116 कदम लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्विक टाइम हाउ मेनी स्टेप्स डू एनसीसी गर्ल्स कैडेट टेक पर मिनट। तेज चाल में गर्ल्स कैडेट्स प्रति मिनट कितने कदम लेते हैं? तो गर्ल्स कैडेट 110 कदम लेते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फ्रंट एंड रियर रैंक्स ड्यूरिंग ओपन लाइन मार्च। खुली लाइन चल के दौरान आगे और पीछे वाली लाइन के बीच में कितना अंतर होता है? तो खुली लाइन चल में आगे और पीछे वाली लाइन के बीच में जो गैप होता है वो होता है 150 इंचेस यानी कि 150 इंच। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट एंड रियर रैंक ड्यूरिंग क्लोज लाइन मार्च। निकट लाइन चल में आगे और पीछे वाली लाइन के बीच में कितना अंतर होता है? तो निकट लाइन चल में इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 60 इंचेस यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 1110। व्हाट एंगल इज फॉर्म्ड बिटवीन बोथ फीट इन अटेंशन पोजीशन। सावधान स्थिति में दोनों पैरों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? तो सावधान पोजीशन में दोनों पैरों के बीच में 30 डिग्री का कोण बनता है। ऑप्शन ए हमारा यहां पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 111। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हील्स इन द स्टैंड इज पोजीशन। विश्राम की स्थिति में एडियों के बीच में कितना अंतर होता है? तो एडियों के बीच में 12 इंच का अंतर होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम टो टू टो इन द स्टैंड इजी पोजीशन। विश्राम की स्थिति में पंजों के बीच में कितनी दूरी होती है? तो पंजों के बीच में जो दूरी होती है वो होती है 18 इंच यानी कि ऑप्शन ए यहां पे हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो अब तक इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उन सभी वीडियोज की मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप सारे के सारे क्वेश्चंस को एक साथ देख सकते हैं और आगे भी जितनी मैं वीडियोज डालूंगा उस प्लेलिस्ट में आपको सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाएंगी। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113। व्हाइल मूविंग फ्रॉम सावधान टू विश्राम हाउ मेनी इंचेस इज द लेफ्ट फुट रेज्ड। सावधान से विश्राम में आते समय बायां पैर कितने इंच उठाया जाता है? तो सावधान से विश्राम आते समय जो बायां पैर उठाया जाता है वो 6 इंच उठाया जाता है। ऑप्शन ए। When the command right turn is given, how many degree turn it takes? दाहिने मुड़ की कमांड पर कितने डिग्री का टर्न होता है? तो दाहिने मुड़ की कमांड पे 90 डिग्री का टर्न होता है। मान लो हम इस साइड देख रहे हैं, दाहिने मुड़ पे इस साइड देखने लगेंगे, एंगल बनेगा 90 डिग्री का। ठीक है। हाउ मेनी डिग्री इज द टर्न इन अबाउट टर्न। पीछे मुड़ में कितने डिग्री का टर्न होता है? तो पीछे मुड़ में मान लो इस साइड देख रहे हैं, पीछे मुड़ पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे, इस साइड देखने लग जाएंगे, एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री का। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116। हाउ मेनी डिग्रीज इज द टर्न इन द हाफ राइट टर्न और हाफ लेफ्ट टर्न। आधा दाहिने या आधा बाएं मुड़ में कितने डिग्री का टर्न होता है? तो आधा दाएं या आधे बाएं मुड़ में जो टर्न होता है वो होता है, आधे की बात हो रही है ना, तो 45 डिग्री का यहाँ पे टर्न होता है। और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसके अलावा जितने भी प्रीवियस ईयर के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को कंबाइन करके मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की एक पीडीएफ बनाई है जो कि आपके एनसीसी के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगी। उसका लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117। इन स्टैंड एट ईज यानी कि विश्राम पोजीशन की बात हो रही है। विच पार्ट ऑफ बॉडी कैन मूव। आराम से की स्थिति में
शरीर का कौन सा भाग हिल सकता है आराम से जब बोलते हैं? तो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, कमर के ऊपर का भाग हिला सकते हैं। विच फुट डू वी मूव फर्स्ट इन द क्विक मार्च? तेज चाल में सबसे पहले कौन सा पैर बढ़ाया जाता है? मोस्टली कमांड में जो सबसे पहले पैर बढ़ाया जाएगा वो लेफ्ट फुट हो गया, यहाँ पे ए हमारा करेक्ट आंसर है। ऑन कमांड ओपन लाइन मार्च हाउ मेनी स्टेप्स डू फ्रंट एंड रियर लाइन मूव? खुली लाइन चल पर आगे की लाइन और पीछे की लाइन कितने कदम चलती है? तो आगे की लाइन 1.5 कदम आगे और पीछे की लाइन 1.5 कदम पीछे, खुली लाइन चल में। ऑन कमांड क्लोज लाइन मार्च हाउ मेनी स्टेप्स डू फ्रंट एंड रियर लाइन मूव? निकट लाइन चल पर आगे और पीछे की लाइन कितने कदम चलती है? तो आगे की लाइन 1.5 कदम पीछे और पीछे की लाइन 1.5 कदम आगे चलती है। किसमें? निकट लाइन चल के केस में, तो 1.5 कदम आएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। तो ये आज की क्लास के 20 क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे। थैंक यू वेरी मच।